आइए देखते हैं केसरी न्यूज के साथ होने बोरास के उस नरसंहार की कहानी, जहां तिरंगे के लिए खून बहा। क्या आप जानते हैं, रैसन में हुआ था जलियांवाला बाग जैसा कांड। क्या आप कल्पना कर पाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, तब एक रियासत के महल में सन्नाटा क्यों छाया हुआ था? क्या एक नवाब इतना जिद्दी हो सकता है कि अपनी प्रजा को स्वतंत्र भारत की गोद में समेटने से साफ इनकार कर दे और पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखाए, भले ही भूगोल चीख चीख कर कह रहा हो कि यह नामुमकिन है? और सबसे दिल दहला देने वाली बात, क्या नर्मदा के पावन तट पर मकर संक्रांति के धार्मिक मेले में जहां लोग तिल गुड़ बांटते हैं, वहां खून की नदियां बह सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ निहत्थे लोग तिरंगा फहराना चाहते थे? क्या एक 16 साल के मासूम किशोर को सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए गोली मार दी जा सकती है और वो तिरंगा फिर भी जमीन न छुए? दोस्तों, ये सवाल आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। और आज हम खोलेंगे भोपाल रियासत के उस काले अध्याय को, बोरास कांड की वो दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी जो भारत के विलय आंदोलन का सबसे खौफनाक और गौरवपूर्ण मोड़ बनी। ये कहानी न सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद है, बल्कि हर उस दिल में धड़कती है जो आजादी के असली दर्द को महसूस करता है। चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलें, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल इंतजार कर रहा है। क्या प्रजा का हौसला नवाब की जिद को तोड़ पाएगा और वो 4 युवा शहीदों का खून व्यर्थ जाएगा या तिरंगे को हमेशा के लिए लहराएगा? 1947 की वो रात याद कीजिए, जब रेडियो पर पंडित नेहरू की आवाज गूंज रही थी, आजादी की सुबह। लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के महल में चुप्पी का राज था। नवाब साहब न भारत में विलय चाहते थे, न पाकिस्तान में। उन्हें तो अपनी रियासत को एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने का ख्वाब सता रहा था। हैदराबाद के निजाम की तरह वो पाकिस्तान की तरफ आंखें दिखा रहे थे, भले भोपाल मध्य भारत में घिरा हो। लेकिन प्रजा क्या, वो तो बेचैन हो रही थी। किसान, मजदूर, युवा सब जानते थे कि असली आजादी तिरंगे के रंग में है, नवाबी तख्त की चकाचौंध में नहीं। यही आग 1948 में विलय आंदोलन का रूप ले ली। रायसेन जिले में उद्धवदास मेहता, बालमुकुंद, जमुना प्रसाद और लाल सिंह जैसे साहसी लोगों ने प्रजा मंडल की नींव रखी। सीवर के इछावर गांव में पहली सभा हुई, जहां किसान नाम का अखबार गुप्त रूप से छपता और फैलता, नवाबी जासूसों की नजरों से बचकर। यह अखबार प्रजा की आवाज बन गया, जो चुपके चुपके गांव-गांव पहुंचता। और नेताओं की बात करें तो युवा पंडित शंकर दयाल शर्मा, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, इस आंदोलन की जान थे। उनके साथ मास्टर लाल सिंह ठाकुर, रतन कुमार, पंडित चतुर नारायण मालवीय, खान शाकिर अली खान, मौलाना तरजी मशरकी और कुद्दूसी सिवाय जैसे नाम प्रजा को एक धागे में पिरो रहे थे। लेकिन नवाब का जवाब क्रूर था। लाठियां बरसाईं, लग गिरफ्तारियां की, धमकियां दी, फिर भी आंदोलन की चिंगारी बुझने का नाम न ले रही थी। सवाल ये उठता है कि इतने दमन के बावजूद प्रजा का सपना टूट जाएगा, या कोई ऐसा दिन आएगा जब नर्मदा तट पर खून बहकर वो सपना साकार हो जाएगा? और वो दिन आ गया। 14 जनवरी 1949, मकर संक्रांति का पावन त्योहार। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील में बोरास गांव, नर्मदा के किनारे। यहां मेला लगा था, लेकिन यह कोई साधारण मेला नहीं। हजारों लोग रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद से विलय की मांग लेकर जुटे थे। योजना साफ थी, तिरंगा फहराना। लेकिन नवाब को भनक लग चुकी थी। सभी बड़े नेताओं को पहले ही जेल में ठूस दिया गया। नर्मदा तट पर भारी पुलिस फौज, थानेदार जाफर अली खान की कमान में, लोगों के हाथों से लाठियां, डंडे छीन लिए गए। सब निहत्थ थे, लेकिन हौसला, वो तो आसमान छू रहा था। बैजनाथ गुप्ता ने हिम्मत दिखाई और तिरंगा फहरा दिया। नारे गूंजे, भारत माता की जय, विलय होकर रहेगा भोपाल। नर्मदा की लहरें भी जयकारों से कांप उठीं। जाफर अली ने चेतावनी दी कि एक और नारा लगाया तो गोलियां चला देंगे। तभी आगे बढ़ा 16 साल का छोटे लाल, मासूम चेहरा, आंखों में देशभक्ति की ज्वाला। तिरंगा थामे मुंह से निकला, भारत माता की जय। गोली की गूंज, छोटे लाल गिर पड़ा, लेकिन तिरंगा हवा में लहरा रहा था। तुरंत सुल्तानगंज के 25 साल के धन सिंह ने थामा, नारे लगाए, लेकिन छाती पर गोली। फिर बोरास के ही 30 साल के मंगल सिंह ने संभाला, उनकी सीने को चीर गई गोली। आखिर में भावरा के 25 साल के विशाल सिंह ने थामा। 2 गोलियां लगी, 2 हफ्ते जूझे, लेकिन तिरंगा ना छोड़ा।
दैनिक जागरण की छपी रिपोर्ट के अनुसार इस फायरिंग में कुल 6 निहत्थे शहीद हुए, लेकिन ये 4 नाम छोटेलाल, धन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह अमर हो गए। तिरंगा हाथों हाथ घूमता रहा, खून से सना लेकिन जमीन न छुआ। ये दृश्य तो जलियांवाला बाग का दूसरा रूप था। निहत्थों पर गोलियां सिर्फ तिरंगे के खातिर, चीखें गूंजी, कई घायल हुए, लेकिन प्रजा का जज्बा न डिगा। अब सोचिए, क्या ये खून व्यर्थ जाएगा या ये आग पूरे भोपाल को जला देगी? खबर जंगल की आग की तरह फैली। 16 जनवरी को हजारों की भीड़ में शवयात्रा निकली। नर्मदा तट शहीद अमर रहें और भारत माता की जैसे थर्रा उठा। आक्रोश का तूफान आ गया। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची। वो गुस्से से लाल हो गए। तुरंत बीपी मेनन को भोपाल भेजा। पटेल की सख्ती, प्रजा का बलिदान, सब मिलकर नवाब की जिद तोड़ दिया। 30 अप्रैल 1949 को विलय का समझौता साइन हुआ और आखिरकार 1 जून 1949 को आजादी के 659 दिन बाद भोपाल में तिरंगा लहराया। वो दिन भोपाल गौरव दिवस कहलाया। आज बोरास में नर्मदा तट पर शहीद स्मारक खड़ा है, जो 14 जनवरी 1984 को बना। हर साल यहां मेला लगता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन सवाल आज भी कचोटता है, क्या हम उन 4 युवाओं को भूल गए जिनकी उम्र महज 16 से 30 के बीच में थी? क्या नवाब का वो पाकिस्तानी सपना हमें सिखाता नहीं कि हट के आगे हौसला हमेशा जीतता है? दोस्तों, ये कहानी रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि इसमें छिपा है वो अनकहा दर्द जो किताबों से निकलकर सीधे दिलों में उतर जाता है। ये कहानी चौंकाने वाली है क्योंकि आजादी के बाद भी आजादी के लिए खून बहा, लेकिन सबसे ज्यादा भावुक और प्रेरणादायक क्योंकि तिरंगा आज भी लहरा रहा है, उन शहीदों की तरह अटल। जय हिंद, जय भारत। हमारे उन शहीदों को सलाम। रिपोर्ट कृष्णकांत सोनी।